तनख्वाह से या अपनी जॉब से अगर अपने फैमिली की या अपने परिवार की या अपनी किसी भी रिलेटिव की हर हेल्प करवाएं तो सर हमें आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सर किसी को 10 रुपये या सर 500 रुपये नहीं दे सकता हूँ सर, ये क्लियर बात है। अगर सर हमारे घर में कोई फैमिली का बंदा कोई बीमार हो जाए तो सर हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसको नहीं ले पाते हैं, हम ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर के पास लेते हैं। क्यों सर? रीजन क्या है? हमारे पास पैसे नहीं है। ये सर अपने आप से हमें क्वेश्चन करना है। अगर सर हम जो जॉब कर रहे हैं उससे अपने फैमिली के ड्रीम, अपने ड्रीम सर फैमिली छोड़ो, पहले हमारे अपने नहीं पूरे होंगे तो सर हम किसी के क्या करने हैं। दूसरा सर, अगर हम जो जॉब कर रहे हैं क्या हमें वहाँ हमारी सुरक्षा है? आज हम जॉब 15,000 सर 15-16,000 मिलता है तो क्या सर मेरी फैमिली को वो आज मैं इस दुनिया में रहूं तो ना रहूं तो मेरी फैमिली को कुछ मिलेगा? सर कुछ नहीं मिलेगा। तो सर हमने ये इसलिए करना है, जो सर हम जॉब कर रहे हैं उसमें हमें टाइम फ्रीडम नहीं है, मनी फ्रीडम नहीं है और सर सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने ड्रीम को, अपनी लाइफ को अच्छा बेटर नहीं बना सकते हैं। अब सर बात आती है आरसीएम क्यों करना है, इससे हमें क्या मिलता है और इस करने से हमें फायदे क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। सर मेन बात है, आज तक सर हमें जो भी सामान, सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कुछ साउंड? जी आपकी आवाज क्लियर है सर, बिल्कुल सर क्लियर। जी आपकी आवाज क्लियर है सर। देखो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखो सर आज तक सर हमने जो भी सामान मार्केट से लाया, कहीं से लाया, जब हमारे पापा जी ने आया, पापा के पापा जी ने लाया, तो हमारे दादू जी ने लाया, वो सर इस दुनिया से चले गए हैं, हमारे पापा भी चले गए हैं, जब कोई भी सभी ने जाना है सर। आज तक सर हमने जो भी सामान लाया, क्या सामान हाने से हमारी जिंदगी बदली? आज तक नहीं बदली सर। तब हम सर इस स्टे पे हैं। अगर सर हमने पहले से अपना सिस्टम चेंज किया होता तो सर आज हम कहीं तो कहीं होते। उन्होंने बोला अगर आप सामान खाओगे तो आपको क्या बेनिफिट होता? सबसे पहले आपकी हेल्थ स्वस्थ रहेगी, सर अच्छी बात है। दूसरा क्या उन्होंने बोला, अगर आप सामान खाते हो तो आपके पैसे बचेंगे। कैसे बचेंगे वो बात करते हैं। आप देखो सर भाई आश्रम क्यों करना है, उसके हम बेनिफिट क्या है? सबसे पहले बात सर, हमें आश्रम हेल्थ देती है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है नंबर 1। सर आप मैं सर अब सर मेरे पास मेरे मैं वो मेरे पास वो नहीं है। आप सर अपने पॉइंट नोट करो, अपने कापी डायरी पेन लेके बैठो सर। मैं सर पॉइंट के ऊपर बात, और सर ये बड़े एक सर जरूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने बोला सबसे पहले आपकी हेल्थ स्वस्थ रहेगी। दूसरा, जो भी आप सामान खाओगे उसको, वो सामान आपको मार्केट से सस्ता मिलेगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी और आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप सामान यूज करने के बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा। सर मैं बोला मेरा क्या जाता है, पहले खाते अभी खाने। अगर सर हमने ये क्या करना है, जो मैं सर क्लियर बोलता हूँ, अगर सो जो सर हम बाजार का सामान घर में लाते हैं, नंबर 1 पॉइंट है वो सर हमने आरसीएम का लाना है, बाजार से नहीं लाना है। अगर सर इस सिस्टम में कामयाब होना है और पैसे कमाने हैं, जो सर हमें बाजार से सामान लाते हैं वो बाजार से नहीं लाना है, आरसीएम का लाना है। ठीक है सर, क्लियर बात है। जो आरसीएम में मिलता है वो आरसीएम का लाना है, बाजार से नहीं लाना है। नंबर 2, अगर सर हमने जो सामान यूज किया हमें अच्छा लगा तो उसको शेयर करना है के साथ। ऐसे हम किसी के साथ बातें करते हैं, वहाँ इलेक्शन हो रही है, वहाँ बोल दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी है, तो हमने क्या करना है, जो हमने सामान यूज किया, कोई सामान यूज किया, हेल्थ कार्ड यूज किया, न्यूट्रीजार्ज यूज किया, हल्दी यूज की, पेस्ट यूज की, नमक यूज किया सर, उसको हमने दूसरा शेयर करना है। और उसको सर जो हमने जैसे यूज किया उसको आगे साथ शेयर करना है। तीसरा क्या है सर, हमने डेली जो मीटिंग के ऊपर आना है। सबसे पहले सर हमने अपने आप को चेंज करना है, अपनी सोच को चेंज करना है, अपनी पॉजिटिव सोच को चेंज करना है, अपने दिमाग को चेंज करना है। क्या करना है, डेली सर हम जब मीटिंग में आना है तो ड्रेस कोड में आना है। अगर सर वहाँ कोड नहीं है तो सर अपने कमीज टी शर्ट पहन लो और टाई पहन के और कॉपी लिखने के लिए आना है। सर क्यों आना है, तो सर हम एक बिजनेस मैन है, आई एम ए लीडर, आई एम ए बिजनेस मैन, हमने बनना है। या अगली सर हम अपना फ्यूचर इसमें ब्राइट देख रहे हैं तो सर अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आज तक जो हमने किया हमें उसमें कामयाबी नहीं मिली। अगर सर इसमें हमें दिख रहा है इसमें जो हमारे ग्रेड प्लान है जो वो इसमें सक्सेसफुल है तो सर हम ही हो सकते हैं। ये सर गारंटी है। हमने अपने आप को चेंज करना है और इसको एक पॉजिटिव सोच और अपने दिमाग को 100% इसको बिलीव करना है। पहला बिलीव करना है सर, जो हमारी कंपनी है
जो हमारी कंपनी है उसके ऊपर हमने 100% विश्वास करना है, और इसका यूज करना है तो हमारी कंपनी पर विश्वास करना है। नंबर 1 बिलीव, 100% बिलीव, पहला पॉइंट है सर कंपनी। सर दूसरा बिलीव, सर दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट। सर अगर सर हमारा प्रोडक्ट होगा तो हमारी टर्नओवर बढ़ेगा, हमारी सेल होगा तो हमारा अभी भी आएगा। दूसरा सर विश्वास करना है, जो हमारा प्रोडक्ट है सर उसके ऊपर विश्वास करना है। ठीक है सर, अगर सर हमने कामयाब होना है तो सर हमने जो हमारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर विश्वास करना है, और अपनी आत्मा को ये बोल देना है हमने बाजार से प्रोडक्ट नहीं लाना है। अब बाजार से लाओगे तो हमारी घर आएगी और पैसे बाहर जाएंगे, वो लोग अमीर होंगे, हम गरीब होंगे। ये सर क्लियर बात है, इसमें कोई। अगर सर हमने अपने आप को चेंज करना है तो बाजार का सामान नहीं लाना है, जो आरसीएम में मिलता है वो आरसीएम का लाना है। नंबर 2, तीसरा है जो सर, तीसरा पॉइंट है सिस्टम। सिस्टम क्या है सर? जूम मीटिंग। आज सर हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है सर। पहले हम डेली ऐसे सेमिनार करते थे सर, हमारी पूरा दिन वेस्ट होता था, और बंदे को लेके जाना सर बड़ा मुश्किल होता है, बंदे जाते नहीं थे। अगर 10 बंदे को बोलते तो एक बंदा जाता। आज हमारे पास एंड्रॉइड फोन है, अपने घर में 1 घंटा हमने बैठना है। ये सिस्टम क्या है? तो सिस्टम की पावर है। हम सारे 17 सीट जो सर अब बंदे इकट्ठे हैं तो सिर्फ सिस्टम है। सिस्टम क्या है सर? एक जूम ऐप है जिसके जरिए सर हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं, जिससे हम अपने अपने व्यू, अपने अपने जो हमारे अंदर से जो भी सीखा है उसको शेयर कर सकते हैं। सिस्टम पे आना है, और डेली सर हमारी मीटिंग होती है सुबह 8 to 9 और शाम को 8 to 9 और 9 to 10। अगर सर इसमें आएंगे तो सर हमें सिस्टम, हमारे सिस्टम बना है, इसमें आना है। इसके लिए अपने आप से कमिटमेंट करनी है। जैसे हम स्कूल में 8 बजे जाते हैं तो 8 बजे जाना है, अगर ड्यूटी 8 बजे जाना है तो जाना है। इसलिए हमने अपने आप से कमिटमेंट करनी है, हमने 8 बजे सिस्टम पे आना ही है ना, जिससे हमारा अंदर की बिलीव, अंदर से हमें खुद आ जाएगी हमारी 8 बजे मीटिंग है। वो कब होगी? जब हमारा फोकस होगा, हमारा ध्यान होगा, हमने अच्छा प्रोडक्ट खाना है, अच्छी कंपनी के साथ चलना है, और हमें बिलीव होगा। जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारा सिस्टम में बिलीव होगा। तीसरा सर, हमारे अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। सर विश्वास तब होगा जब तक सर हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, सिस्टम पे नहीं आएंगे, और कंपनियों पर बिलीव नहीं होगा, तो सर हमारे अंदर से विश्वास कहाँ से होगा? ये हम तीनों सर काम करेंगे तो सर हमारे अंदर एक बिलीव लेवल स्ट्रांग होगा। अभी सर हमें सर बात आती है आरसीएम हमें करने से क्या बेनिफिट है, ये हम क्यों नहीं करते हैं, हमारा फोकस क्यों नहीं है? हम कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में। सर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सभी टाइम के आगे पीछे किया था। आज सर मुझे पता चल रहा है सर रास्ते चेंज करने से कभी कामयाबी नहीं मिलती है। अगर सर एक रास्ते में रहेंगे, उसको सीखते रहेंगे, उस सिस्टम पे चलेंगे, तो सर हम 100% कामयाब हो सकते हैं। तो सर मैं क्यों कर रहा हूँ सर इसको? देखो सर, आज दुनिया में सर इतनी बेरोजगारी है सर, लोग, मैं कंपनी में सर लगाऊं, वहाँ सर डेली 15-20 बंदे आते हैं, बोलते हैं सर जॉब नहीं है, वैकेंसी नहीं है, बाद में आना। अब सर देखो ये अभी जिया तो ये अगले 5 साल में क्या होगा सर, इस चीज को हमने समझना है। इसमें सर हमारा 100% बिलीव है, इसमें सर हम कामयाब हो सकते हैं। सर उसके लिए हमने क्या करना है? आज तक सर हमने जो भी काम किया है सर हमने एक नेचुरल किया है। मानो सर हमें 8 घंटे ड्यूटी किया तो 8 घंटे ड्यूटी हमने की, हम घर में आगे बैठ के। नेचुरल क्या था सर? जो हमें काम दिया गया वो किया, उसका हमने आराम किया। सर हमने क्या करना है सर? अननेचुरल। सर हमने हट के काम करना पड़ेगा सर, ये पॉइंट अब नोट कर लो। नेचुरल, अननेचुरल। अगर सर नेचुरल जो काम किया वो कर रहे हैं तो तभी सर उसी उसी जगह पे हैं, कहीं आगे पीछे नहीं हम जा पा रहे हैं, और ना हमारे घर के कोई कुछ नहीं, हमारे अपने को हम चेंज कर पा रहे हैं। अगर सर हमने कामयाब होने तो सर हमने सभी ने अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, जूम पे आना पड़ेगा, अपनी सोच को बनाना पड़ेगा, अपनी अपने दिमाग को माइंड सेट करना पड़ेगा, जिससे हमें अननेचुरल करना है। अब सर अब अननेचुरल करें तो क्या होगा सर? अपने आप की तब्दीली होगी। डेली मीटिंग पे आएंगे, और जो हम फ्री टाइम है उसको, जहाँ ड्यूटी के बाद जो फ्री टाइम है 2 घंटे है, उसको जहाँ इन्वेस्ट करना है। और हम सर एक आसान काम पे बैठना चाहिए, जैसे होती है जैसे कंफर्ट जोन जो है, मस्त में रहना है, बस ड्यूटी किया पर आऊंगे सो। सर हमने अनकंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा, और थोड़ा कष्ट करेंगे तो सर फिर मजा आएगा। अगर सर अभी कष्ट करेंगे सर बाद में मजा आएगा, अभी मजा लेंगे तो सर बाद में कष्ट लगेगा। सर ये हमने खुद क्लियर करना है। अगर सर हमने अपने आप से अभी मस्ती में रहना है तो सर जब हम हमारी एज 60 या 65 होगी, फिर सर हमें कष्ट लगेगा, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हमारे पास किसी हम, अगर हम बीमार हो गए, हमारी कोई
फैमिली का बंदा बीमार हो गया तो सर हम अपना इलाज नहीं कर पाएंगे सर, ये हमें खुद फैसला करना है और अपने दिल को पूछना है, किसी को नहीं पूछना है, अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। अगर अभी हम जो फ्री टाइम है उसको कहीं खर्च कर रहे हैं तो सर उसको बचाना है। जहाँ आरसीएम में सर 2 घंटे करो, 3 करो, 4 करो। मैं सर जब ड्यूटी से आता हूँ उसके बाद मीटिंग में आता हूँ सर, मैं 7:30 जहाँ पहुँचता हूँ 7 बजे, उसके बाद मैं 10 मिनट फ्रेश होता हूँ, उसके बाद 8 बजे मीटिंग चालू होती है। मैं सर मीटिंग में आता हूँ और डेली सर मीटिंग में आता हूँ। अगर सर हमारा फोकस है तो सर हमें कामयाबी मिलेगी और सर परमानेंट कंटिन्यू और सर कंसिस्टेंसी में आएंगे तो सर हमें 100% कामयाबी मिलेगी। अगर सर नेचुरल और नेचुरल ये सर हमने अपनी आप को चेंज करना मिलेगा, अननेचुरल में जाना है और कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा, तब तक सर हमारे अंदर बिलीव बढ़ेगा और हम कंटिन्यू और परमानेंट सिस्टम पे रहेंगे तो सर हमारे सर कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली है नहीं। अभी सर बात आती है आरसी में क्यों सर, देखो सर आज सर कोई भी काम कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं तो हमें पैसा मिल रहा है, नौकरी पे नहीं जा रहे हैं तो पैसा नहीं आएगा। मैं सुबह ड्यूटी जाता हूँ, मेरी दिहाड़ी लगती है, नहीं जाता हूँ नहीं लगती है। अगर सर हमने सर आरसीएम में जाना तो सर वहाँ सर एक होती है सर एक्टिव, एक होती है पैसिव इनकम। और सर नौकरी पे जाएंगे सर उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। सर आरसीएम में क्यों करना है सर, आरसीएम में सर एक पैसिव इनकम मिलती है। सर पैसिव इनकम बहुत क्यों होती है सर, मानो सर आपने आरसीएम में 5 साल काम कर लिया, अपने पूरे दिलो दिमाग से और पूरी मेहनत के साथ हमने सर काम कर लिया, जिसमें हमें एक रॉयल्टी इनकम हमारी आ गई आरसीएम में, वो हमारी पेन जीव होगी। सर अगर सर हमें 5 साल के बाद सर हमारी इनकम 50,000 या 1 लाख या 2 लाख जहाँ सर कितनी होती है 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, अगर सर इस दुनिया हम रहेंगे या नहीं रहेंगे तो सर जब इस दुनिया हम सर चले जाएंगे तो हमारी इनकम सर हमारी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी। सर इतना अच्छा सिस्टम है। अगर सर जॉब में है तो सर हम कोई लाख ले रहे हैं तो सर हमारी फैमिली सर उनको जीरो से काम करना पड़ेगा ना, सर उनको 50,000 मिलेगा। सर इसीलिए आरसीएम करना है। सर आरसीएम में परमानेंट इनकम मिलती है और सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, जिसमें सर पैसे इनकम मिलती है। आप काम करोगे नहीं करो तो सर आपको पैसा मिलेगा, ये सर कब मिलेगा सर, इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए अपने अपनी सोच को चेंज करना है, अपनी दुकान को चेंज करना है, अपने घर के प्रोडक्ट को चेंज करना है। और सर डेली डेली सर हमने 2 बंदों से मिलने हैं, डेली 2 बंदों से सर बात करनी है, डेली शो का प्लान करना है, डेली शो का प्रोडक्ट करना है, डेली मीटिंग में आना है और डेली किसी के साथ बात करनी है। और सर डेली एक बंदे का अपनी डायरी के ऊपर सर डेली मैं सर किया गया अपनी सर डायरी पे लगाइए सर, उसमें डेली 1-2 बंदे का डेली सर ना ऐड करना है, जिससे हमारी लिस्ट बढ़ेगी। उसमें कुछ हमारे फ्रेंड के लिस्ट के लोग होंगे, कुछ हमारे जो क्लास फेलो वो होंगे, कुछ हमारे जो हमारे जॉब के साथ वो लोग होंगे, तो उनकी लिस्ट बनाएंगे तो सर मैं सर उसके बाद सर वो बड़ा लंबा सर टाइम लगता है सर, उसके लगभग अगर सर हम अपनी डेली लिस्ट बनाएंगे और डेली बंदे से बात करेंगे और डेली शो प्रोडक्ट करेंगे तो सर हमें कोई ताकत रुकने वाली नहीं है। देखो सर आज जो हमारी जॉब चली है सर, इससे हमारे अपने ड्रीम नहीं पूरे हो सकते हैं। देखो सर मैं आरसीएम में अभी मैं सर इसको क्यों कर रहा हूँ एज ए कैरियर लेके, मैं सर सभी को सर बताना चाहता हूँ। अगर सर हमने जो हमारे बच्चे हैं जब वो जो हमारे भाई हैं कोई भी हैं सर, अगर सर उनको हमने सर कामयाब करवाने हैं तो सर नेटवर्किंग सिस्टम सर दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है। और सर इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई सर इसमें कोई किसी को डराने की जरूरत नहीं है, ना किसी सर गुलाम है, जब मर्जी करो सर, इसको सीखना पड़ेगा। और सर जितना लर्निंग करेंगे उतना अर्निंग होगा और डेली मीटिंग पे आएंगे और जो हमारी ग्रेड अपलाइन है उनको उनकी बात सुनेंगे। जो हमें ऑफर चल रहे हैं 500 बीबी हो गया, 1000 बीबी हो गया, 5000 बीबी हो गया। और सर मेन मैं बात करूंगा, अगर सर हमने सिस्टम को सर कामयाब होना तो सर क्या करने पड़ेगा, जो सर मेन पॉइंट है डिस्प्ले बार। देखो सर जो बंदा 2500 बीबी नहीं कर रहे, अगर सर हमने डिस्प्ले बार नहीं लिया सर कोई बात नहीं। अगर सर लो सर डिस्प्ले बार क्यों लेनी है सर, मैंने सर अभी 2-5 महीने से लिए हो गए। अगर सर हमारे पास डिस्प्ले बार तो सर हमारे घर में बाहर से पड़ेगा, हम सर आरसीएम के यूजर होंगे। जो नहीं मिलता है वो तो सर बाहर लेना पड़ेगा। अगर नहीं जो सर आरसीएम है तो बाहर से प्रोडक्ट हमारे घर में आएगा नहीं, तो सर जब प्रोडक्ट नहीं आएगा तो सर हमारे घर में बीमारी नहीं आएगी और हमारे पैसे बचेंगे और सर हमारा विश्वास बढ़ेगा। हमारे घर में सर अगर 10,000 प्रोडक्ट है, 5,000 का है, 6,000 का, तो हमारे घर में सारा प्रोडक्ट होगा।
क्यों है सर? जब जब मुझे हमारे घर में प्रोडक्ट खत्म हुआ तो हम बैंक से उठा सकते हैं, वहाँ पैसे डाल दिए, या कोई हमारे घर में आता है बोलते ये क्या है, मुझे आरसीएम का सामान है, मैं एक अपना आईडी कोड लिया जिससे हम अपने घर में बैठ के किसी की बिलिंग कर सकते हैं, अपनी डाउनलाइन की, अपनी जो हमारी ए लाख का बिल है हम उसकी बिलिंग कर सकते हैं। जब मैं वहां से हम लेके और उसको यूज कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। जब जो हमारा स्टॉक में सामान खत्म हो गया, वहां से पिकअप सेंटर में जाके उसको ला के किसी और दे सकते हैं अपने डिस्प्ले में डाल के। अगर सर डिस्प्ले क्यों लेनी है? अगर सर हमने 100% यूजर बनना है, सर 100% होता नहीं बोलता हूँ जो है, सर हमारे घर में बाहर से प्रोडक्ट नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो बीमारी नहीं आएगी, जब बीमारी नहीं आएगी तो हम एक यूजर बने रहेंगे, हम तो बिलीव रहेगा। और सर बंदे की देखेंगे सर ये सर बोलने से सर अंदर से आवाज आती है, और सर हमने किया है तो सर वही दिखता है, सर जो दिखता है वही दिखता है। और सर हम ये अपनी डिस्प्ले लगा लेंगे जिससे सर हमारे घर में बाहर से प्रोडक्ट नहीं आएगा, और जिससे सर चाहे लॉकडाउन हो सर कुछ ही हो, हम अपने घर में प्रोडक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। आज से ये करेंगे तो सर हमें कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। अगर सर हम 2500 बीबी सर क्यों करना है? देखो सर 2500 बीबी सर इसलिए करना है, सर हमारे घर में जो सर सामान लगता है, कपड़ा हो गया, कोई भी सर आर प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, अब बाहर से लाएंगे सर, पैसे बाहर जा रहे हैं, हम अपना आप से गद्दारी कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम आसिम कर रहे हैं। सर हमें दुनिया देख रही है सर, वो भगवान देख रहा है, दुनिया को छोड़ो सर, वो चेक कर रहे हैं क्या हमने ये काम किया, हमें सुनते हैं उसमें उस पर उतरे नहीं उतरे। सर हमने क्या करना है, अपनी सोच को चेंज करना है, अपने बाहर से प्रोटीन आना है। और सर डिस्प्ले वाली हर बंदे की जोड़ी है सर, जिसको दो नहीं कर सकता है। सर पहले 500 बीबी करना है, फिर 1000 बीबी करना है, फिर 1500 बीबी करना है, आस्ते आस्ते से सर ना स्टॉक नहीं होता तो सर आस्ते आस्ते पौड़ी चलनी है। 500 बीबी 15 करना है, 2000 करना है, 2500 बीबी करनी है। अभी सर मेरा अगले महीने सर 6 मंथ मेरे पूरे हो जाएंगे, मेरे 2500 बीबी का सामान मुझे फ्री मिलेगा। अगर सर हमें फ्री मिल रहा है और डिस्काउंट में मिल रहा है, फ्री पैसे आ रहे हैं, तो सर हमारा बाप को कह जाता है आज तक हमारे बाप तो हमें क्या मिला। और सर हम इसको अगले 50 साल या 20 साल इसको लेके देखते हैं, जिससे हमारी फैमिली की, हमारे परिवार की तकदीर बदलती है, अपनी अपनी सोच में कोई अच्छी पॉजिटिव सोच मिलती है। एक हमें अपना हमारा नेम प्रोडक्ट चेंज करने से, इसको मीडिया में आने से, किसी को शेयर करने से, तो सर हमारा क्या मिलता है? एक सर हमें सबसे पहले समय हमें हेल्थ की मिलेगी। सर हेल्थ होगी तो सब कुछ होगा, हम जहाँ से जहाँ मर्जी जा सकते हैं। तो सर सबसे पहले सर आरसीएम हमें हेल्थ देती है, इसलिए आरसीएम करना है। दूसरा सर हमें नेम और फेम देता है। आज तक सर हमें जहाँ सर जो जॉब कर रहे हैं वही बंदा जानता है, जहाँ जा जाते हैं तो हमें कोई नहीं जानता है। और सर आरसीएम में तो सर हमें एक नेम और फेम मिलता है, वेल्थ मिलती है। सर पैसे मिलेगी, अनलिमिटेड पैसा मिलेगा, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तीसरा सर हमें एक छोटी मिल सकती है, सर उसके लिए हमें क्या सर हमें किसी जॉब आर्थिक मिल सकती है। और सर जो हमारे ड्रीम के कुछ भी जो हमारी चाहत है उसको हम पूरा पा सकते हैं। आज तक सर हमने जो भी किया वो सर एक टाइम पास है, और अभी टाइम पास हो रहा है। सर हमने क्या करना है, अपनी सोच को, अपने दिमाग को, अपनी अपनी पॉजिटिव सोच को। और सर दुनिया में लोग बोलते हैं ये आरसी में फंसे हुए हो, सर बोलना हम पहले से फंसे हैं, पहले भी नाम खाते थे, पहले भी कच्चा ब्रांड लगाते थे, पहले जराबे पहनते थे, पहले भी कपड़े पहनते थे, पहले भी सर पहले हम तो ऑलरेडी फंसे हैं, हमारे दादाजी फंसे तो हम ही फंसे हैं। होते ये चेन सिस्टम है भैया, हमारे पापा जी के बाद हम हैं, तो हमारा पहले सिस्टम जुड़ा है, पहले से सिस्टम फंसे हैं। अपनी दुकान को चेंज करना है, चेंज करना है, को चेंज करना है। हमने सर दुनिया के अंदर सर एक होते हैं सर 95% लोगों, सर हमने 90 से 5% लोगों में आना है, जो सर जो हमारा आरसीएम का माहौल है, जो हम सर डेली मीटिंग में आते हैं, जो 70-80 सर जो हमारे 100 पीपल्स हैं जो मीटिंग में आते हैं, सर इन दुनिया की 5% मीटिंग में आना है, बातें है। ठाकुर जी आपने ईयरफोन को छेड़िए मत, आवाज आ रही है सर, आवाज खराब हो रही है। ईयरफोन को अच्छी तरह लगाइए मोबाइल में, आवाज आ रही है अभी? मोबाइल में ईयरफोन को अच्छी तरह से लगाइए। शायद आवाज तो आ रही है लेकिन शोर आ रहा है सर बीच में। अभी आ रही है सर?
जी जी। हेलो हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। सर, उधर से कहीं साइड से बाहर आ रही है, अनम्यूट अनम्यूट कर दो नहीं किसी को, कहीं मैच लगा तो किसी ने अनम्यूट किया है। देखो सर, अगर सर हम अपनी अपनी सर अपनी सोच को बढ़ाएंगे, अगर सर अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे सर, हमें दुनिया में ताकत रोकने वाली है। अभी देखो सर, बात करनी है, अगर सर हमने इसमें काम होने तो सर पहले सबसे पहले अपनी 25 करेंगे तो सर हमारे कंसिडेंट और अपनी सोच को बढ़ाना है। और जो हमारे अपना है सर, हमारी 9 बजे मीटिंग होती है, तो हमारे लिए काकू कुमार जी, आपका जो ये चेक कर रहा हूँ। आप ईयरफोन को निकाल दीजिए सर। जी जी जी, काकू कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। काकू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। काकू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए काकू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, या फिर ईयरफोन निकाल के बात कीजिए। अनम्यूट करिए जी। काकू कुमार जी बोलिए। हाँ, मुश्ताक साहब, आप रिव्यू लीजिए। जी सर, अब हम शुरू करेंगे क्योंकि इनकी आवाज ही नहीं आ रही है सर। जी काकू कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप इस ईयरफोन को ठीक करेंगे फिर हो सकता है। मुश्ताक सर, आवाज आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है सर। सर कोई इधर सब कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम, कट जाता सर फोन। ओके 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 सर। देखो सर, थैंक यू सर, आपने सर मुझे मौका दिया सर। आज में सर काफी था सर। नेक्स्ट में सर उस पर सर पीटीपी थ्रू मैं मीटिंग दूंगा सर, इससे बढ़िया दूंगा सर। आज मुझे सर मौका दिया सर, इस तरह सर लाइव समझा सर। आपका मैं सभी ग्रेड अपनाने का थैंक यू करता हूँ सर। नेक्स्ट टाइम सर मैं पूरी सर प्लानिंग के साथ इसको कर रहा हूँ। अभी सर मैं एज ए फ्यूचर लेके कर रहा हूँ। और सर मैं सभी से सर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, हम सर जो सर हमारी 9वीं मीटिंग सर उसमें सभी आया करें सर, जिससे सर हम इतना कुछ सर हमें मिल रहा है सर, वो चीजें सर हमें कहीं नहीं मिलेंगी सर, उसमें हमें मिल सकती हैं। जो विपसन की मीटिंग सर मैं सभी सर रिक्वेस्ट करता हूँ तो उसमें प्लीज सर आप सभी आएंगे और सर मिलके उसको करेंगे तो सर हमें इतना कुछ नॉलेज मिल रहा है सर, वो सर हमें कहीं नहीं मिल सकता। थैंक यू सर, आज मौका दिया सभी को। अब थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू काकू कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना नेटवर्क का चैलेंज होने के बावजूद भी सर आप दोस्तों, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो कि इतना नेटवर्क का चैलेंज होने के बावजूद भी किस डेडिकेशन और किस डायनेमिक तरीके से इस मीटिंग को ये दे रहे हैं। और जितने भी हम यहाँ पे बैठे हुए सारे जितने भी बैठे हुए लोग हैं जो ये सुन रहे हैं, सिर्फ एक ही जो पर्सनैलिटी है वो यही है कि जो अपने ड्रेस कोड में है।
जितने भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बगैर ड्रेस कोड के बैठे हुए हैं, जो भी पहना हुआ है, जो भी जैसे पहना हुआ है उस हिसाब से है। लेकिन इस वक्त अगर एक बिजनेसमैन की हैसियत से अगर कोई यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो सिर्फ काकू कुमार जी हैं, जो बिल्कुल एक बिजनेसमैन की हैसियत से हमारे साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के देखो साथ। सर बार बार बोलने से सर कोई नहीं करता सर। हाँ जी सर, जी हमने सर खुद अपने आप से बात करनी है सर, हमने क्या करना है सर। मैं सर बार बार बोलेंगे तो कोई बंदे गुस्सा करेंगे, हमें ये बोल रहे हैं सर। हम अपने आप से खुद बात मानिए, हम किस सिस्टम में जा रहे हैं और किस जगह पे बैठने जा रहे हैं सर। कि बोलने को सर कोई जरूरत नहीं है, सभी बंदे पुराने हैं, कुछ न्यू भी हैं उनको सर। नहीं नहीं, मैं कोई सभी से कोई रिक्वेस्ट नहीं, करता कोई हूँ नहीं, क्योंकि सर अपनी कॉपी क्योंकि कोड माना सर बस। इस सिस्टम का जो एक नियम है सर, अगर सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपने ड्रेस कोड पूरा पहना हुआ है, मीटिंग दे रहे हैं, मैं उस पे बात कर रहा था, क्योंकि एक सिस्टम की कड़ी है। क्योंकि देखिए ना, थैंक यू सर, थैंक यू। आत्माराम सर सुबह एक ही चीज बोलते हैं कि अगर वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन, अगर हमने बात करनी है कि लाइक ए बिजनेसमैन, अगर किसी के साथ भी कोई भी बातचीत करनी है लाइक ए बिजनेसमैन हम होने चाहिए, और हमारी पर्सनैलिटी जो होनी चाहिए वो भी एक बिजनेसमैन की हैसियत से होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच काकू कुमार जी। मैं आशा करता हूं कि जब भी आप नेक्स्ट जो मीटिंग दे देंगे आप अपने नेटवर्क में आ जाएंगे, क्योंकि जो नेटवर्क के जो पक्का सर, पक्का 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 सर, पक्का। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं यहाँ पे रवि सर को अनम्यूट करूंगा क्योंकि उन्होंने कुछ बात कहनी है। जी रवि सर। सर पहले तो गुड आरसीएम सबको। और मैं यहाँ चाहता हूँ कि आज जो संख्या हमारी जो 100 टच कर रही थी थोड़ा नीचे आई है, तो कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हुआ है। तो मैं पहले सभी साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि जब भी हमारी 8 बजे वाली मीटिंग होती है उसमें हम अपना जो हाउस है 100 का उसको क्रॉस करना है। मैं तो 200 की प्लानिंग कर रहा हूँ कि हम कैसे 100 कंप्लीट और 200 की तरफ चले। तो थोड़ा सा अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने 30 कालें करनी है। तो ये जो हमारा एक अभी भी हमारे पास मौका है कि टिकट्स निकल सकते हैं, फिर बाद में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप रवि सर के साथ या तौसीफ सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जी इम्तियाज सर अनम्यूट करिए, कुछ इंफॉर्मेशन आपसे। हाँ जी सर। जी बोले सर। मैं कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं सर, बोलना क्या, मीटिंग बहुत अच्छी रही। और जो अभी ये मैं सुन रहा था, असल में ये जो ये कहते थे कोविड के बारे में, तो ये सबको मिला, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मुराद सर ने भी और रवि सर ने भी जो बोला। लेकिन इन चीजों पे अमल करना है, सब साथियों को पता है। अब कोई तो वो क्या कहते हैं, नाबालिग तो कोई नहीं है, तो इससे आगे कोई टेंशन ना बने, तो इस चीज का ख्याल रखना है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि रास्ते में बड़ी दिक्कतें आती हैं, फिर इंसान आउट ऑफ जेंट के जब जाते हैं हम, तो बड़ी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। इससे बेहतर है कि हम अपनी असली सेफ्टी के साथ यहाँ से निकले, तो अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी को टिकट विकट की दिक्कत होगी तो मेरे को कॉल करे, तो मैं उसके बारे में फिर वो भी बात करेंगे, क्योंकि जिससे हमने टिकट करवाई उसकी भी करवा दें। अगर किसी को टिकट विकट की टेंशन होगी वो भी बता दें। जी कुलदीप जी सर लिख रहे थे, तो कुलदीप जी से बात कर लेना थोड़ा। सर आप मुझे कॉल कर लेना, जिसको भी टिकट की कोई दिक्कत होगी मुझे बता देना। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू जी। बाबूराम जी, जी बाबूराम जी बोलिए। अब्बास साहब को होस्ट हैं। जी अब्बास साहब बोलिए। तो यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि दोस्तों, जब हम भीलवाड़ा की तरफ जाएंगे सर, तो आप अपना मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि अपना पैंट कोट साथ में होना चाहिए सर, और टाई साथ में होनी चाहिए सर। क्योंकि जब हम आरसीएम वर्ल्ड में जब हम जा ही रहे हैं, अपने हेड ऑफिस को विजिट करने जा रहे हैं, तो एक पार्टनर की हैसियत से, जैसे टाई होती है, एक पार्टनर की हैसियत से हमें वहां पे बात कर जाना है, और एक पार्टनर की हैसियत से हमने अपने उस हेड ऑफिस का विजिट करना है। तो जब आप पार्टनर की हैसियत से किसी से बात करना चाहोगे, तो आपके पास पैंट कोट टाई और बिल्कुल फर्स्ट क्लास अप टू डेट होना चाहिए सर। जैसे डेलीगेट्स जाते हैं ना सर कहीं बात करने के लिए, उसी हिसाब से हमें भी वहां पे जाना है।
और हमने अपनी कंपनी को विजिट करने जाना है, हमने अपने फ्यूचर को देखना है, हमने अपने बच्चों के फ्यूचर को वहां पे देखना है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कितना सेफ है। क्योंकि नौकरी अगर नहीं भी मिलेगी तो इस बिजनेस के माध्यम से हमारे बच्चे उस मुकाम पे पहुंचे कि उनको पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े, कि उतनी मेहनत हम करें। तो या मैं सजाद साहब को अनम्यूट कर। जी सजाद साहब। जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आरसीएम सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड आरसीएम सर, बोलिए सर बोलिए। आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी आवाज आ रही है सर। तो सबसे पहले मैं काकू कुमार का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छी मीटिंग इन्होंने रखी, थोड़ा सा नेट का चैलेंज भी रहा, उसके बावजूद भी बहरहाल टेक्नोलॉजी के साथ हमारा मुकाबला कहाँ हो सकता है। मैं इनको दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने मीटिंग रखी, जो इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था बिजनेस के तय वो हमारे सामने रखा। इस बीच नहीं, आपकी आवाज सर कट रही है। दोस्तों यहाँ पे एक सूचना और देना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे इकबाल साहब मलिक हैं, ये कुछ बोल रहे हैं कि अगर किसी को कोई किसी चीज की प्रॉब्लम होगी, कोविड रिसिप्ट चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट मी 7889831811। ये हमारे इकबाल साहब हैं, ये इनके साथ हम राब्ता कर सकते हैं अगर किसी को कोई दुश्वारी। इकबाल साहब मलिक जो हमारे हैं, मैं इनको अनम्यूट करूंगी, खुद ही बोलेंगे। जी इकबाल साहब अनम्यूट करिए। जी गुड आरसीएम सर। गुड आरसीएम सर। जी सर, आपकी आवाज कट रही है कर सर। सकते हैं, मैं उसी वक्त व्हाट्सएप पे वो सेंड कर सकता हूँ। ठीक 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 सर, क्योंकि आप सर मैं ये बोल रहा था सर। जी सर बोलिए। सर वही रिसिप्ट का कि रिसिप्ट सर आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है सर। सर सर आप वही रिसिप्ट के बारे में बोल रहा था सर। हर एक को पता नहीं। जी सर हर एक को पता नहीं चल रहा है इसका रिसिप्ट का डाउनलोड करने का। तो सर अगर किसी को वो प्रॉब्लम आती हो तो मुझे कांटेक्ट करे, मैं उसी वक्त व्हाट्सएप पे कर दूंगा वो सेंड। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ये यहाँ पे कुछ सजाद साहब कुछ बोलना चाहते हैं। जी सजाद साहब बोलिए। जी सर ये थोड़ा नेट का इशू रहता है। इस बीच जो हमारा ये कोविड सर्टिफिकेट का मसला चल रहा है ना मुश्ताक सर, जी मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा सर। उस पर इन्होंने क्या करना है कि अपना मोबाइल नंबर उस पर डालना है और आधार नंबर, क्योंकि ठीक। जो आधार नंबर जिस वक्त उन्होंने वो टीका लगवाया है, आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर उन्होंने लिखाया है, जी उस व्हाट्सएप नंबर को अपने इनबॉक्स में आपने सेव करना है और उसके बाद अपना आधार नंबर डाल के वो मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको ओटीपी आएगी, ओटीपी वहां उस पर डाल के तो 1 मिनट में आपको सर्टिफिकेट अपने व्हाट्सएप पे आएगी। सिंपल और सरल तरीका है सर। ओके ओके ओके। आपको उस किसी के पास जाने की जरूरत ही है जिससे आपने टीका लगाया है, ठीक क्योंकि ठीक। एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट से हमारे टूर के साथ, लिहाजा मैंने कहा मैं थोड़ी सी इसकी है आपकी सभी साथियों को इसके बारे में थोड़ा हेल्प हो जाएगी, ताकि आसानी से हर एक को अपने पास वो सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। बाकी रहा सवाल काकोराम की मीटिंग का, बहुत शानदार जानदार और दमदार मीटिंग थी। मैं इनका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी, आपने फिर से मुझे मौका दिया बोलने का। थैंक यू सर, थैंक यू।